तो सवाल यह, क्या विपक्ष पहलगाम के मुद्दे पर सिर्फ हंगामा करना चाहता है? क्योंकि सरकार तो चर्चा को तैयार है, सरकार ने समय भी दे दिया और टाइम भी, घंटा भी बता दिया है। और इसलिए दूसरा सवाल यह भी बनता है, सरकार चर्चा को तैयार है, फिर तकरार क्यों है? और एक और बड़ा एलिगेशन, सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या सरकार एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर कौशल मिश्र जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रशांत रायकवार, प्रवक्ता कांग्रेस, एडवोकेट संजीव नासियार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, प्रवक्ता जेडीयू, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त पैनल पर जुड़ रहे हैं। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और पैनल पर जुड़ रहे हैं हर एक मेहमान का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रशांत रायकवार जी से ही सवाल लेना चाहूंगा। प्रशांत जी, आखिर आपत्ति की वजह क्या है? सरकार ने टाइम भी बता दिया, सरकार ने वक्त भी दे दिया कि भाई चर्चा करेंगे, लोकसभा में भी करेंगे, राज्यसभा में भी करेंगे, लेकिन आपको वो जानकारी चाहिए जो शायद कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है। जी, धन्यवाद चर्चा बुलाने के लिए और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत ही उचित बात की आपने कि आपत्ति क्या है। देखिए, 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था तो उस समय के विपक्ष ने एक मांग रखी कि विशेष सत्र बुलाया जाए और देश के लोकतंत्र को, देश के नागरिकों को लोकतंत्र के जरिए बताया जाए कि क्या क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। वही मांग आज के विपक्ष ने लगातार रखी तो सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं आए, विशेष सत्र भी नहीं बुलाया गया। सत्र बुलाने से पहले एक प्रक्रिया होती है, सब सारी पार्टियों को बुला करके सत्र का एजेंडा तय किया जाता है, जिसको ऑल पार्टी मीटिंग बोलते हैं। उसमें टाइम एलोकेशन होता है, तो कौन कौन से मुद्दे चर्चा में लाए जाएंगे, कौन कौन से मुद्दों में मनी बिल होगा, कौन सा नॉन मनी बिल होगा। तो मनी बिल तो कोई है नहीं मुद्दा है पहलगाम में जो हुआ वो मुद्दा है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ वो मुद्दा है, सीज फायर कैसे हुआ वो मुद्दा है, देश के समक्ष जो और समस्याएं हैं जैसे कि फ्री ट्रेड पैक्ट के जो एग्रीमेंट चल रहे हैं यूएस से और ब्रिटेन से और पूरी दुनिया से, वो ये सारे समस्त मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ देश के आंतरिक मुद्दे भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जो समस्या है विशेष पूर्ण राज्य का दर्जा देने की, मणिपुर में जो समस्या है, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कांवड़ियों का आतंक है। ये सारे मुद्दे हर लोकतंत्र का जो सांसद है वो रखना चाहता है, तो उसको उसके संख्या के हिसाब से समय एलोकेट किया जाएगा। ये समय एलोकेशन कौन करता है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर करते हैं। अब अगर वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सबको नहीं अवगत कराएंगे और उसी बीच में आप देख रहे हैं कि हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी 4 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए क्या जरूरत पड़ी है ब्रिटेन जाने की और वहां मालदीव जाने की? यहाँ इतना महत्वपूर्ण संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, जिसमें इतने महत्वपूर्ण मुद्दे आने हैं। 24 बार डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपनी अपनी विभिन्न चर्चाओं में और विभिन्न प्रेस के संबोधनों में 24 बार बोल चुके हैं कि हमने जो है समझौता कराया, हमने सीज फायर कराया। तो इस बात को कौन क्लैरिफाई करेगा? डिफेंस मिनिस्टर करेंगे या होम मिनिस्टर करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे? कोई तो करेगा, और जब करेगा तो उसके प्रतिवेदन में कोई चर्चा होगी और बाकी और फैक्ट तो रखने पड़ेंगे ना सर। क्या क्या हुआ, कैसे निर्णय लिए गए, क्या क्या हमने कार्रवाई की, हमारे जो मुल्क है जो हमारा प्रतिवेदन करता है, जिसको हम एक रोग नेशन बोलते हैं, इसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, उसके खिलाफ हमने क्या कार्रवाई की, हमारी कितनी क्षति हुई, हमने क्या क्या जीता, हम कैसे आगे आए, कैसे पीछे हुए, हमने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसके माध्यम से सोफिया कुरैशी और डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया उसमें क्या कार्रवाइयां हुई। तो ये सब तो संसद के सत्र में रखा जाएगा, तभी तो फैक्ट बनेगा सर। अगर नहीं रखा जाएगा सदन के पटल पे तो ऐसे ही हवा में बात होती रहेगी। कोई भी उठ करके डोनाल्ड ट्रंप 24 बार हमने बोला है सीज फायर कराओ, कोई बता देगा कि राफेल इतने गिरे, कोई बता देगा इतने गिरे। अरे ये तो भारत की सेना जो है वो प्रधानमंत्री के अंदर आती है और रक्षा मंत्री के अंदर आती है, तो रक्षा मंत्री को एक बयान देना चाहिए सदन के अंदर, समय लेकर के सभी विपक्षी दलों को अपने जो है कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है। तो ये मुद्दों से दिखाई पड़ता है कि सरकार जो है वो बिल्कुल ही संवेदनहीन है और बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है किसी प्रकार से टॉक्स होल्ड करने में। थैंक यू। ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने सेना की ब्रीफिंग नहीं देखी थी? आर्मी जो हर रोज ब्रीफ कर रही थी। सर मैं बिल्कुल कह रहा हूं, बराबर देखी और लगातार आप लोग के माध्यम से चर्चा में भी शामिल है, लेकिन अब ये एक ऑफिशियल जगह है, जनता जो जिसके प्रति हम सब जवाब दे हैं उनके लिए लोकतंत्र में संसद एक ऐसा जगह है जहां पे कोई भी चीज रखी जाएगी तो वो फैक्ट होती है और जवाबदेही सरकार की बनती है। देश के 544 लोकसभा सांसदों के जरिए देश की जनता, 140 करोड़ जनता के प्रति
तो वो तो देनी पड़ेगी ना सर। हमने तो सुना, बिल्कुल विक्रम मिश्री जी को सुना, सोफिया कुरैशी जी को सुना, हमने जनरल अनिल चौहान को सुना जब वो जाकर के सिंगापुर में बोलते हैं। हम लगातार सुनते आ रहे हैं। अब हो सकता है ये उनके व्यक्तिगत टिप्पणियां हो, या हो सकता है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन अब ये मुद्दा जो है, जो इस समय मानसून सत्र है, ये एक सही पटल है जहां पे देश के प्रति सभी फैक्ट, जो भी फैक्ट है, खुल के रखे जाने चाहिए और खुल के चर्चा होनी चाहिए। और जिस भी विपक्ष की पार्टी के जितने सांसद हैं उनको उस हिसाब से उतना समय एलोकेट आप पूरे विपक्ष की बात आप पूरे विपक्ष की बात करें तो मैं इसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की भी राय चाहूंगा, उसके बाद बीजेपी के मेहमान के पास जाऊंगा। क्या आम आदमी पार्टी भी यही राय रखती है? संजीव नासियार जी, क्या आप भी कांग्रेस के इस डिमांड के साथ हैं? देखिए, ये मांग पूरे देश की है कि देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, देश की जनता को ये बताना चाहिए कि पहलगांव के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारी सेनाओं के सामने पाकिस्तान घुटने टेक रहा था, तब ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने आके उसको वॉर को सीज फायर में कन्वर्ट कर दिया। तो इन सब चीजों को लेकर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश उस टाइम पे यह जानना चाहता था कि किन हालात में ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर किया। उस टाइम पे राहुल गांधी जी पता कर रहे थे कि कितने राफेल गिराए गए। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन मिलती है। देश की जनता आज ये जानना चाहती है, सरकार को बताना चाहिए कि पहलगांव घटना के बाद अब तक वो लोग, जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, वो अब तक कहां पर हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में खुद आइडेंटिफाई करके ये कहा गया था कि 12 जगह पे आइडेंटिफाई कर लिया गया है जहां पे अटैक होंगे। आपने आधे स्थानों पे अटैक करके बाकी स्थानों को क्यों छोड़ा गया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये बयान दे रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, मेरे दबाव में, मेरे ट्रेड के लालच में ये सीज फायर हुआ। तो ये सब चीजों पे जवाब देने के लिए संसद उचित स्थान है। जिस तरीके से विपक्ष के तौर पे कांग्रेस का जो इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है वो भी, और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों मिलके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो कांग्रेस भी तो यही मांग कर रही है, जो बात आप कह रहे हैं वही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप क्या अलग कह रहे हैं इसमें? नहीं, हमारा ये कहना है कि संसद चलनी चाहिए, संसद में इन सब चीजों पे जवाब आना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है उस पर हम चर्चा चाहते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पूर्वांचल और बाकी भाइयों के ऊपर, झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से भागने के लिए भारतीय जनता पार्टी की और की सरकार को अगर कोई मौका देता है तो ये बिल्कुल गलत है। तो कांग्रेस कैसे चर्चा से भागने का मौका दे रही है, जरा इसको समझाइए, फिर मैं कपिल जी के पास जा रहा हूं। जी, कांग्रेस कैसे चर्चा से भागने का बीजेपी को मौका दे रही है, जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं, इसका थोड़ा डिटेल से जल्दी से बताइए, फिर मैं कपिल जी के पास जाता हूं। जी जी, जिस तरीके से वॉकआउट करके, अब वॉकआउट करने का समय नहीं है, इनको कंपेल करने का समय है कि भी अगर विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया तो सारा विपक्ष इस बात के लिए आतुर हो कि भी संसद चलेगी और संसद में इन सब चीजों के सवालों के जवाब सरकार को कंपेल करके लेने चाहिए। भागने का समय नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को एस्केप दे रही है कांग्रेस पार्टी। कपिल जी का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर। कपिल जी क्या लग रहा है आपको, और आपकी डिमांड क्या है एज अ विपक्ष? देखिए, समाजवादी पार्टी की डिमांड वही है जो देश की डिमांड है, और देश का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से यह जानना चाहता है कि जो सीज फायर की घोषणा हम लोगों ने सबसे पहले अमेरिका के ट्रंप से सुनी और उसके बाद जो व्यतिक्रम बीतता चला गया, उसके बाद एक चीज आज भी फंसी हुई है दिक्कत, वो ये कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोग विजय दिवस मनाएंगे और दूसरे तरफ वो कहती है कि अभी तो हम लोगों ने स्थगित कर रखा है। तो पहले ये तो बताएं कि इन्होंने उसको समाप्त किया कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को। और अगर ऑपरेशन सिंदूर जो है गोइंग ऑन है, अभी आपने केवल स्थगित कर रखा, तो फिर विजय कैसे आप मना सकते हैं? विजय तो तब मनेगी जब अंतिम रूप से आप जीत करके आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसका क्लियरिफिकेशन जो है हमारी सरकार को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपको समूचे विपक्ष ने एक मुख से देश के साथ खड़े होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी को सारी ताकत प्रदान की थी कि आप जो कुछ भी हो सके
ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने के लिए, उन आतंकवादियों को नष्ट नाबूद करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जो आपने शपथें खाई हैं कि हम पीओके को लेकर के रहेंगे, तो ये उचित अवसर था। हम सारे लोगों ने उनको पूरी ताकत दे दी थी। बाद में उन्होंने उसका क्या उपयोग किया? स्ट्रेटेजिकल जो बातें अमेरिका के प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि 5 विमान गिराए गए हैं भारत के, और जिस तरीके से ये बातें स्वीकार की गई थी हमारे ही अपने सीडीएस के माध्यम से, तो आप एक चीज तो निश्चित है ना कि अगर ये गोइंग ऑन है तो भाई फिर सत्र में आप बताओ ना कि क्या किया जाए, और गोइंग ऑन नहीं है तो विजय दिवस आप जो मनाओ, और कम से कम आप बताओ तो आकर के हुआ क्या, हमने पाया क्या, हमने खोया क्या, क्या आतंकवादी मिल गए, क्या हमने उन आतंकवादियों को मार गिराया, क्या सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पूर्ण रूप से हमने हासिल कर लिया, क्या जो आप और अमित शाह साहब संसद के अंदर भाषण दिया करते थे कि हम पाकिस्तान से पीओके लेके रहेंगे, वो आपने ले लिया? क्योंकि देखिए तमाम हमारे मीडिया चैनलों ने तो ले लिया था। अब ये बाद में बात पता चली कि ना कोई जो है वो कराची पहुंच पाया था, ना कहीं पहुंच पाया था। तो ये देश जानना चाहता, क्योंकि बहुत गुमराह किया गया इस देश को हमारी सरकार और हमारी मीडिया के तमाम ऐसे चैनलों के द्वारा जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। तो कम से कम अब ये स्थल है, आप विशेष सत्र नहीं ला सकते थे, पता नहीं आपकी क्या मजबूरी थी। पाकिस्तान के अंदर विशेष सत्र चल रहा था और आप सत्र नहीं ला सकते थे। 62 में सत्र लाया जा सकता था, 71 में सत्र लाया जा सकता था, लेकिन आप आज नहीं सत्र ला सकते हैं, क्यों भाई? और दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग ही कर लिए होते हमारे प्रधानमंत्री, जब स्थगित करने की बात हो गई कि हमने अभी स्थगित कर रखा है, सीज फायर हो गया है, तो भी आपने आखिर भाग क्यों रहे? और ये प्रश्न के लिए आप समय क्यों खड़ा कर रहे हैं भाई? ये तो हमारे संसद को प्रारंभ में जब आरंभ होती है संसद, उसमें जो हमारे सांसद नहीं रह गए उनको दिवंगत आत्माओं की शांति के बाद ये वो बात पहले ही समय में रख देनी चाहिए थी, और आप विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दे रहे। आप इस देश के लोकतंत्र को कुचलना चाह रहे हैं। तो ये बड़ी प्रश्न है, और ये खड़ा होता है प्रश्न कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाकई सरेंडर कर दिया, या वाकई उन्होंने इस जगह पर जो है वो सरेंडर कर लिया या अपहरित कर लिया लोकतंत्र को। तो ये उन्हें बताना पड़ेगा। नहीं, अब जब चर्चा के लिए कह दिया गया है भाई राज्यसभा में भी चर्चा करेंगे, लोकसभा में भी चर्चा करेंगे, फिर जब अब ये कह दिया गया है तो फिर इस पर ये तो फिर इसका मतलब साफ है कि राजनीति की जा रही है। भाई सेना और देश से जुड़े किसी सिक्योरिटी से जुड़े मामले पर अगर राजनीति की जाएगी वो भी ठीक नहीं है, वो भी तो देश देख रहा है। कपिल जी, सांडिल जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की। कैसे इनकी बातों पे कौन भरोसा करेगा, और किस नियम के तहत करवाना चाहते हैं? और अभी अगर करवा देते तो फिर क्या हो जाता? क्या बाद में हम सारे लोग जो भी विधेयक लाने हैं उस विधेयक पे बैठते नहीं, उस पे चर्चा नहीं होती, या आम जो प्रश्न इस समय प्रश्न प्रहर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रख रहे थे वो बनावटी प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा था? तो वो सारी चीजें हैं, वो क्यों किया जा रहा है? लोकतंत्र को कुचलने के लिए। अच्छा, आप हमें एक बात बता दीजिए। अच्छा, सरकार चर्चा के लिए तैयार हो जाए फिर भी लोकतंत्र कुचला जाए, ना तैयार हो तो भी लोकतंत्र कुचला जा रहा है। कह रहा हूं, तो चित भी मेरी पट भी मेरा कैसे चलेगा? नहीं, सरकार नहीं तैयार हो रही। आपने ये देखा होगा कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे, वो सरकार नहीं है, वो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या कि इस पर चर्चा की जाएगी 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। उन्होंने कहा, जेपी नड्डा जी ने सदन में बयान दिया, वो बयान हमने सुनवाया भी। जेपी नड्डा ने कहा हम तैयार है चर्चा के लिए। मेरी बात सुन तो लीजिए, नड्डा जी क्यों बयान दे रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारे देश के नहीं है क्या? हमारे देश के पास प्रधानमंत्री नहीं है। अगर देश की जनता प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है, प्रधानमंत्री के अंडर में सारे कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, उसमें नड्डा साहब भी हैं। तो हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि आखिर इससे भागा क्यों जा रहा है? आखिर आप विशेष सत्र नहीं लाए, आखिर आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं कर सके, और अब आप कह रहे हैं साहब बाद में हम जब बता रहे हैं आपको तब देंगे। वही मणिपुर से आप भागते रहे और अंत के दिन में आप लेकर के नहीं, मणिपुर का मैटर ठीक है, मणिपुर का मैटर अलग है। ये देश की सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सेना से जुड़े दस्तावेज और बाकी चीजों के बारे में है। आप कितनी और क्या डिटेल चाहते हैं इस पर भी मैटर डिपेंड करता है। कितनी और क्या डिटेल चाहते हैं आप? जी, आप हमें बता दीजिए शांडिल भाई कि जो चीजें की चर्चा सरकार अंत में करना चाहती वो पहला क्यों नहीं करना चाहती? क्या उसे अपनी बात रखने पर जो है उसे वो कॉन्फिडेंस नहीं है? ठीक है। नियोरा जी, एनडीए के अलायंस से, जेडीयू से नियोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। न्योरा जी, ये जो एलिगेशन लग रहा है कि भाई ये चर्चा पहले भी तो हो सकती थी, स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता था, अलबत्ता ये कि भाई इसमें कितनी डिटेलिंग चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारी डिटेल पब्लिक डोमेन में है, इंक्लूडिंग इमेजेस और तथ्यात्मक जानकारी जो सेना ने मुहैया करवाई है। लेकिन कह रहे हैं प्रधानमंत्री का बयान सदन में सामने आना चाहिए, ऑन द रिकॉर्ड होना चाहिए। न्योरा जी। देखिए विवेक जी, ये जो विपक्ष के नेता हैं, इनको न देश की चिंता है न देश की जनता की चिंता है। अभी मैं सुन रहा था राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मुझको समय नहीं दिया जाता है बोलने के लिए, या मुझको बोलने नहीं दिया जाता है। अब बताइए, कार्य मंत्रणा समिति में जो तय होता है या जो समय निर्धारण होता है, उसके आधार पर पार्टियों को बोलने का अवसर मिलता है। उस निर्धारण से अलग हटके यदि आप बोलना चाहिएगा तो निश्चित रूप में चाहे किसी पार्टी के हों, स्पीकर रोकेगा ही। ये प्रोविजन अब परंपरा रहा है।